हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 8 मार्च 2024 का करंट करने वाले हैं। साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट के वन लाइनर भी करेंगे और कुछ मध्य प्रदेश स्पेशल हलवा प्रश्न भी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली का डेली करंट देखते जाए कीजिए ताकि आपके पास बर्डन ना पड़े एक साथ करंट पढ़ने का। डेली पढ़ते जाएंगे तो रोज का करंट आपको तैयार होता रहेगा। पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी विश्वविद्यालय का कुलपति किसको नामांकित किया? राजीव गांधी विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में है, हाल ही में उसका कुलपति जो हमारे राज्यपाल हैं उन्होंने कुलपति उनका नामांकित किया है। कौन है वो? प्रोफेसर राजेश शुक्ला, रूपम गुप्ता, करमवीर त्रिवेदी या सुनील कुमार। तो देखो, पहले ये कुलपति थे सुनील कुमार। इनके त्याग पत्र देने के बाद इन्होंने राज्यपाल को त्याग पत्र दिया है और उसके बाद रूपम गुप्ता को राजीव गांधी विश्वविद्यालय का या आरजीपीवी का कुलपति नामांकित कर लिया है। तो कौन बन गए हैं? रूपम गुप्ता बन गए। इसके पहले कौन थे? इसके पहले सुनील कुमार थे और वर्तमान में कौन बन गए हैं? वर्तमान में रूपम गुप्ता बन गए हैं। पढ़ लेते हैं। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल द्वारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल का कुलपति सुनील कुमार का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है और फिर उसके बाद उन्होंने जो सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर संकाय के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रूपम गुप्ता, उनको उनके कार्य संपादन के लिए नामांकित किया है। डॉक्टर गुप्ता का यह नामांकन राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्ति होने तक रहेगा। बात की जाए राजीव गांधी विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना 1998 में हुई और ये भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में हवाई अड्डा खोलने की घोषणा की गई? मंडला, शहडोल, सिंगरौली या अनूपपुर। तो मुख्यमंत्री जी थे अभी आज वर्तमान में सिंगरौली के दौरे पे थे 7 मार्च को। तो और उन्होंने वहाँ पर, क्योंकि वहीं पर ही सिंगरौली में ही जो हमारी ऊर्जा राजधानी कही जाती है, तो वहीं पर ही अगर हवाई पट्टी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। तो वहाँ पर हवाई अड्डा खोलने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? सिंगरौली में हवाई अड्डा खोलने की घोषणा की गई है। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ये बोला है। वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में 5 हवाई अड्डे हैं और 6वां रीवा में प्रस्तावित है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, ये 5 हवाई अड्डे वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं और रीवा में हवाई अड्डा प्रस्तावित है। और अभी घोषणा भी कर दी है कहाँ की, मतलब 7वें में कहाँ की घोषणा कर दी है? 7वें हवाई अड्डे की। तो 7वें जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पे बनेगा? सिंगरौली में बनेगा। इसके अलावा उज्जैन में भी प्रस्तावित है, उज्जैन में भी बनने की घोषणा। रीवा में तो बनना आरंभ भी हो गया है। सिंगरौली जो जिला है वो रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। वर्तमान में रीवा में 6 जिले आते हैं। पहले 4 जिले आते थे, लेकिन मैयर और जो हमारा 55वां जिला बना है और मऊगंज जो कि 53वां जिला बना है, इन दोनों के गठन के बाद रीवा संभाग में 3 जिले हो गए। सिंगरौली जिले का गठन कब हुआ था? 24 मई 2008 को सिंगरौली जिले का गठन हुआ था, सीधी जिले से अलग होकर। सीधी जिले में आया करता था पहले सिंगरौली, लेकिन फिर इसका सीधी से अलग होकर सिंगरौली नया जिला बन गया। और सिंगरौली कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का? तो सिंगरौली 50वां जिला है। ये मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, ये भी याद रखना। सिंगरौली की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। सिंगरौली की सीमा किससे लगती है? तो सिंगरौली की सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। सिंगरौली जिले को कोयला राजधानी और ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। देवसर की पहाड़ियों की बात करें तो जो सिंगरौली में जो हवाई अड्डा होगा ना, वो भी यहीं पहाड़ियों पर ही बनेगा। तो देवसर की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर है? सिंगरौली जिले में ही है। खनिज राजस्व की दृष्टि से प्रदेश का पहला स्थान कौन सा है? सिंगरौली का है। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर अपना नंबर सेव करा दीजिए। सभी महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइएगा। अगर आप महिला हैं और महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो महिला सुपरवाइजर के स्पेशल क्विज के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है महिला सुपरवाइजर का। उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली आपको वहाँ पे बहुत सारे क्विज तैयार होते रहेंगे। सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है। सिंगरौली जिले में कोयला की एशिया की सबसे मोटी परत पाई जाती है, जिसकी जो मोटाई है कितनी है? 136 मीटर मोटी एशिया की सबसे मोटी परत पाई जाती है। सिंगरौली में मारा गुफाएं जो हैं वो भी सिंगरौली में ही है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली में ही है और ये 1962 से संचालित है। कब से? 1962 से संचालित है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। सिंगरौली जिले का प्राचीन नाम क्या है? सिंगरौली जिले का प्राचीन नाम श्रृंगावली था। क्या था? श्रृंगावली।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय नववर्ष 2081 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। जो नववर्ष आने वाला, जिसको हमारे हिंदू धर्म में चैत बोला जाता है, और ये जो चैत नवदुर्गों से स्टार्ट होने वाला है, तो मोहन यादव ने कहा है कि इसको एक किसी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? ऊर्जा वर्ष, अन्न वर्ष, गौ वर्ष या महिला वर्ष। तो भारतीय नववर्ष 2021 या जो चैत से स्टार्ट हो रहा है हमारा नव संवत, उसको गौ वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, गौ संरक्षण के उद्देश्य से। तो गौ संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देने के लिए राज्य सरकार ने यह अनुकरणीय पहल की है। प्रदेश सरकार ने जो नव वर्ष विक्रम संवत 2021 है, उसके तहत चैत माह से अगले वर्ष तक गौ वंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला है, किस जिले में खेल परिसर बनाने की घोषणा की गई है? खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर या अनूपपुर। तो खंडवा जिले में खेल परिसर बनाने की घोषणा की गई है। खंडवा की एक जगह का नाम है सैलदा। इसी खंडवा जिले में 12 करोड़ रुपए की लागत से खेल कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया है। इससे यहाँ पे पढ़ने वाले जनजाति को भी अच्छी खेल सुविधा भी मिलेगी। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी रहेगा। तो जनजाति लोगों को विशेषकर ध्यान में रखकर बनाया गया है। खंडवा की बात की जाए तो इसको पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। खंडवा जिले से अलग होकर ही बुरहानपुर बना था 2003 में, 15 अगस्त 2003 को। खंडवा जिले में संत सिंगाजी की समाधि स्थित है, और खंडवा जिले में ही सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है, जो 2014 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्तरीय स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर नेशनल एंड जोनल कैटेगरी में किस नगरीय निकाय को 2023 का पहला पुरस्कार मिला है? इंदौर, भोपाल, खंडवा या खरगोन। तो इंदौर को मिला है नेशनल एंड जोनल कैटेगरी में। नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, और जोन बांटे जाते हैं उस लेवल पर इंदौर को पहला पुरस्कार मिला है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राज्य स्तरीय स्वच्छता रिपोर्ट में इंदौर, भोपाल, नौरोजाबाद, अमरकंटक और बुधनी को राज्य स्तरीय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर सम्मानित किया है। पुरस्कार कब दिए गए थे? 5 मार्च को दिए थे, जब भोपाल में राज्य स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा समारोह हुआ था। इंडिया क्लीन सिटी में इंदौर नगर निगम को फर्स्ट प्राइज मिला है। ऑल इंडिया क्लीन सिटी में भोपाल नगर निगम को मिला है। फास्टेस्ट मूविंग सिटी में नौरोजाबाद की नगर परिषद को मिला है, और संभाग स्तर पर बेस्ट डिविजनल स्कोर के लिए जबलपुर को मिला है। 100% ODF डबल प्लस डिवीजन के लिए रीवा संभाग को पुरस्कार मिला है। सबसे सुंदर वार्ड का पुरस्कार ये पहला है। अब सबसे सुंदर वार्ड का पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो पहला सुंदर वार्ड का जो पुरस्कार दिया है वो उज्जैन को मिला है, और फर्स्ट ब्यूटीफुल वाटर फ्रंट प्राइज किसको मिला है? भोपाल नगर निगम को मिला है। फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये हमारे जनवरी की ई बुक है। आप इस जनवरी की ई बुक और फरवरी की ई बुक 25 रुपये में परचेस कर सकते हैं। डेली बेसिस पर इस यहाँ पे MCQ इसमें कवर किए गए हैं। केवल 25 रुपये की आपको ई बुक इसकी मिल जाएगी, तो आप परचेस कर सकते हैं। साथ में अगर आप हम MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स ले सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस जो नया हुआ है, आपको एक साथ ढूंढने में परेशानी पड़ रही होगी, अलग अलग बुक्स आपको देखना पड़ रहा होगा, तो इसकी सभी उस प्रॉब्लम्स का हल है। ये पूरी बुकलेट आपको दी जा रही है। टोटल 10 बुकलेट हैं। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इनको परचेस कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके ये बुक्स ले सकते हैं। ये ऑफलाइन आपके घर पर पहुँचेंगे, साथ में आपको एक व्हाट्सअप का ग्रुप मिलेगा, और जहाँ पर हम आपकी ऑनलाइन तैयारी कराएंगे। तो ऑफलाइन आपको एक नोट्स पहुँचेंगे, और ऑनलाइन आपकी तैयारी कराई जाएगी। ये मेंस का हमारे जो मेंस के जो नोट्स रहते हैं वो हैंड रिटन और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में रहते हैं। जल्द आपके सामने उपलब्ध होगा। पहले पेपर 4 का पार्ट ए और पार्ट बी आपको उपलब्ध होगा, मतलब संपूर्ण पेपर 4 उपलब्ध कराया जाएगा। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में जल्द ही आपके सामने उपलब्ध होंगे। ये हमारे महिला पर्यवेक्षक या महिला सुपरवाइजर के नोट्स हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इनको कवर किया गया है। ऑफलाइन इसमें आपको 7 बुकलेट मिलेंगी जो आपके घर पहुँचेंगी, और एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा जहाँ हम आपकी तैयारी करवाएंगे। ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की ई बुक है फरवरी की, जिसकी 25 रुपये प्राइस है। जनवरी की भी 25 की है, फरवरी की भी 25 है। आप कोई भी बुक इसको परचेस कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कल से मैंने एक और श्रृंखला स्टार्ट कर दी थी, लेकिन साथ में हम कुछ जो उस दिन के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट रहेंगे वो भी हम करेंगे, तो वही हम करने वाले हैं।
पहला क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार दिया गया है। टाइगर वुड्स गोल्फ खेलते हैं, इनको बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बहुत क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट है। कैटोलिन थी पहले इसकी यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी कैटोलिन, अभी हंगरी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इनका नाम है तमस सुल्योक। क्या है? तमस सुल्योक। बहुत इंपॉर्टेंट है पीएससी में आने के लिए। हंगरी के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तमस सुल्योक बन गए हैं। त्रिपुरा की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रेशा को जीआई टैग मिल गया है। पटना में देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र खोला है। कहाँ पर? पटना में। कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर? कोलकाता में। अहमदाबाद में सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन हुआ। कहाँ पे हुआ? सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र अहमदाबाद में। इसरो भी अपना एक केंद्र अहमदाबाद में खोलने जा रहा है। इसके अलावा एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, वो भी यहीं पर है अहमदाबाद में। गोवा में आईएनएस मांडवी, एक आईएनएस मांडवी है पनडुब्बी, उसमें नौसेना युद्ध कॉलेज भवन चोल का उद्घाटन किया। आईएनएस मांडवी में नौसेना के युद्ध कॉलेज भवन, उसका नाम रखा गया है चोल, उसका उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कहाँ पे किया है? गोवा में। अगला है, केंद्र सरकार ने जो भी लोग बुजुर्ग रहते हैं उसकी आयु सीमा बढ़ा दी है। अब केंद्र सरकार डाक पत्र के माध्यम से भी जो वोट डालना चाहते हैं वो 85 वर्ष तक अपना मतदान कर सकते हैं। मतलब केंद्र सरकार ने डाक पत्र से मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी कर दी है? 85 वर्ष कर दी है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की स्पेशल हलवा प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग द्वारा बालाघाट के वन स्टॉप सेंटर को बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार 2023 दिया है। किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग को। कहाँ के? बालाघाट के। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है? बालाघाट है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा तांबा भंडारण का क्षेत्र कौन सा है? बालाघाट है। सर्वाधिक तालाबों की सिंचाई कहाँ होती है? बालाघाट में। मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट बालाघाट में कहाँ पे लगा है? वारासिवनी में। बालाघाट जिले में औद्योगिक केंद्र किरनापुर भी है। मतलब किरनापुर औद्योगिक केंद्र कहाँ का है? बालाघाट का। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। लौंजी का किला कहाँ पर है? मंडला में, बालाघाट में, शिवपुरी में या गुना में? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, व्हाट्सएप पर फेसबुक पर शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।